Very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deal about some topic that is genetically modified organism कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जीन को अल्टर कर दिया गया हो, उनके जीन को चेंज कर दिया गया हो थ्रू द हेल्प ऑफ सम मैनिपुलेशंस। ठीक है, और इसमें हम लोग खास करके पढ़ेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कि प्लांट के जीन को आखिर अल्टर क्यों किया जा रहा है, क्यों उसके जीन्स को चेंज किया जा रहा है, एंड ऑल द थिंग्स is taken from the chapter biotechnology and its application. So let's start. तो क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है ये क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जैसे कि मेरे बॉडी में मेरे अंदर जो भी अभी जीन है वो सारा नेचुरल है, इनहेरिटेड होकर के मेरे मदर फादर से मेरे बॉडी में जो भी डीएनए आया हुआ है उसमें जो भी जीन है वो सारा इनहेरिटेड है, वो नेचुरल है। लेकिन अगर मेरे बॉडी में कोई एक एक्स्ट्रा जीन अगर लगा दिया जाए, क्यों, सपोज दैट कि मेरा हेयर अभी ब्लैक है, अगर कोई ऐसा चाहे कि इसका हेयर जो है रेड कलर का हो जाए, तो रेड कलर के हेयर के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है अगर मेरे बॉडी में वो जीन को लगा दिया जाए तो उस वक्त मेरा हेयर क्या होगा, धीरे धीरे रेड कलर का मेरा हेयर बनने लगेगा, मेरे बॉडी में रेड कलर का हेयर निकलने लगेगा। तो मेरे बॉडी में जो जीन को इंसर्ट किया गया है, तो जीन इंसर्ट करने के बाद में हम अब कहलाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि मेरे जीन को मॉडिफाई कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है ताकि मेरा जो ब्लैक कलर का जो हेयर था वो अब रेड कलर का हो जाए। ठीक है, तो यही है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या हम लोग चेंज कर रहे थे, उसके ट्रेट को बदल दे रहे थे, जीन्स को चेंज कर रहे थे। तो हम लोग बोल देंगे कि इफ़ the genes of an organism manipulated to change or modify their actual gene called genetically modified organism। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में प्लांट्स, इनके भी जीन को हम लोग बदल सकते हैं, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई, इन सबों के जीन को चेंज करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके जीन को बदल दिया जाए। अब सवाल है कि जीन्स को क्यों बदला जा रहा है, तो जीन को इसीलिए बदला जा रहा है ताकि उसे अपने हिसाब से यूज़ किया जा सके। तो एक्चुअली में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, क्योंकि आज का अपना टॉपिक ही है कि हमें इसके बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो डेफिनेशन को नोट डाउन कर लिया है, मिटा दूँ, चलो भाई। तो बात होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या है और क्यों है, इसके बारे में ये हम लोगों को थोड़ा जानना ज़रूरी है। कि भाई ऐसा बोला गया कि अपने पास में जो भी क्रॉप है, जो अपना क्रॉप है, वो क्रॉप क्या दे हमको, मैक्सिमम यील्ड दे दे। उस क्रॉप से हमको क्या मिले, मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन्ड हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको उससे फसल से फ़ायदा मिले, ज़्यादा उसमें हमको सेरिल्स मिले, ज़्यादा हमको यील्ड मिल जाए। यील्ड मतलब क्या होता है, उससे फ़ायदा, उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वो यील्ड कहलाएगा। उसके अलावा क्या है कि अपना जो यील्ड है बेस्ट क्वालिटी का यील्ड हो, बेस्ट क्वालिटी का यील्ड हो। तो इन सबों के लिए दिमाग में आया कि आपके पास जो प्लांट है उसी प्लांट के जीन को चेंज कर दिया जाए और वहाँ पर फॉर्मेशन किया जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का। तो यहाँ पर क्या किया गया, जीन्स ऑल्टर्ड कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो जीन को बदल दिया गया टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चेंज हुआ होगा। सपोज दैट अगर ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट रहा होगा, तो इसमें इसका लीफ वगैरह सब कुछ है, ये इसका रूट्स है, सब कुछ है। ठीक है, तो इसके पास जो मान लो यहाँ पर कोई एक लीफ होगा, ठीक है, तो इस लीफ को बाहर निकाल लो, इसके लीफ में सेल होगा,
इस सेल के अंदर जो इसका डीएनए है, एक बड़ा सेल बनाते हैं, इसका जो सेल है, इस सेल के अंदर में जो डीएनए है, इसी डीएनए में हमको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डीएनए में हमने क्या किया, ये इसका नेचुरल जीन है, और इस डीएनए में हमने क्या किया कि बड़ी चालाकी से हमने यहाँ पर एक जीन हमने जोड़ दिया। ये लीजिए, एक जीन को हमने ऐड कर दिया। तो अब ये जो सेल है, इस सेल का जो जीन है वो बदल चुका है। तो अब ये क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल ये कहलाएगा। तो अब इस तरह के सेल से हम जो भी प्लांट बनाएंगे, उन सारे प्लांट में इस तरह का सेल होगा, और हम जो कैरेक्टर चाहेंगे वही कैरेक्टर डाल सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि मेरा प्लांट का हाइट बढ़े, ग्रोथ अच्छा हो, उसमें कोई भी इंसेक्ट अटैक ना करे। जो हवा इतनी तेज़ी से चलता है, वो क्या होता है कि हवा भी प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। कभी कभी गर्मी बढ़ जाता है, तो गर्मी से भी प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ज़्यादा सनलाइट है, कभी कभी सनलाइट है नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि प्लांट का जो ग्रोथ फैक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। And due to the disturbance in the growth factor for the plant will not use their biochemical pathway very efficiently. प्लांट अच्छे से अपने बायोकेमिकल पाथवे का यूज़ नहीं कर पाता है, और नतीजा क्या होता है कि हमारा जो क्रॉप है, वो क्रॉप का क्वालिटी कैसा हो जाता है, बेकार क्वालिटी हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि इस बार बहुत सूखा पड़ गया, ड्राउट हो गया। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाना है। तो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। आइए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से हमको बेनिफिट क्या है, हमें इसे क्यों बनाया गया, इसका बेनिफिट क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का हमारे पास में बेनिफिट क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। ये सारा एनसीईआरटी का ही लाइन है। एनसीईआरटी अपने पहले वाले स्टेटमेंट में बोलता है कि प्लांट को ऐसा टॉलरेट, ऐसा बनाया जाए कि वो क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस से बच सके। तो एबायोटिक में एक बायोटिक, ए का मतलब होता है नॉट, और बायो का मतलब लाइफ, मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे बचा जा सके। तो एबायोटिक फैक्टर क्या कहलाएगा, एबायोटिक स्ट्रेस क्या कहलाएगा, बहुत ज़्यादा विंड, हवा जो बहुत तेज़ चलता है, ड्राउट जो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए अपने लेवल से, तो जो भी हमारा प्लांट है उस प्लांट को नुकसान पहुंचता है, और प्लांट सही से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो पहला इसका एम क्या रखा गया कि आपके प्लांट को इतना ज़्यादा टॉलरेंट बनाया जाए कि वो किसी भी एबायोटिक स्ट्रेस से लड़ सके, और उससे हमको एक बेहतरीन क्वालिटी का यील्ड मिल सके। तो मैक्सिमम यील्ड मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का यील्ड मिल जाएगा। ये इसका पहला था एम। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद क्या एम रहा, इसके बाद एम ये रहा कि रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये प्लांट है, तो हम प्लांट पे क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्लांट है, पेड़ है, सपोज दैट ये आपने कोई क्रॉप उगाया है, कोई आप कोई खेती कर रहे हैं, ये उसका सीड वगैरह है, इसमें ये जो उसका फ्रूट्स वगैरह है, आपने कोई खेती किया है। तो इस खेती में क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स का छिड़काव कर देते हैं। ये केमिकल्स का जो इस पर जो छिड़काव होता है, किस लिए होता है, ताकि जो भी इंसेक्ट है कीड़ा मकोड़ा जो इस प्लांट को खा के ख़त्म कर देता है। तो अगर इस पर अगर आप कुछ केमिकल्स का छिड़काव कर देंगे तो होगा क्या चीज़ कि अब ये कीड़ा मकोड़ा क्या होगा, इस प्लांट पे अटैक नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर देते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का शावरिंग कर देते हैं, प्लांट के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो इसका लॉस कहाँ कहाँ पे है, ज़रा ये देखो, ये कुछ जो केमिकल्स है ज़मीन पे भी गिरेगा, और ज़मीन पे गिरने के बाद में ज़मीन क्या करेगा, इसको कुछ ना कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, यानी जो केमिकल है वो ज़मीन के अंदर चला गया। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि ज़मीन के अंदर कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया का काम क्या करते हैं, ये ज़मीन के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया, इसमें से कुछ डिकम्पोज़र भी होते हैं,
डिकम्पोजर का काम क्या होता है? सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का बढ़ावा देना, मतलब जो मिनरल्स है उसको सॉइल के अंदर मेंटेन करके रखना। उसके अलावा इसमें कुछ कुछ क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अपने अंदर रख लेते हैं और वही नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाता है और वही नाइट्रोजन फ्रूट्स में जाता है और हम लोग खाते हैं तो उससे हम लोग को बेनिफिट मिलता है। तो ये जो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड का काम क्या होता है? टू किल द पेस्ट। पेस्ट मतलब क्या चीज़? यहाँ पर वही इंसेक्ट ही पेस्ट कहलाएगा, कि पेस्ट को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो अगर आप कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसा प्लांट बना देते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाए, तो वो प्रोटीन क्या करेगा कि उस प्रोटीन की वजह से इंसेक्ट अगर उस प्लांट को खाएगा तो इस इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। तो अगर एक बार इंसेक्ट का डेथ हो गया तो इंसेक्ट दोबारा प्लांट पे नहीं जाएगा, मतलब आपका प्लांट बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए बोला गया कि रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अगर आ गया तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको फिर केमिकल्स का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और इससे हमारा जो सॉइल है वो भी काफ़ी हेल्दी रहेगा, इससे हमारा सॉइल भी काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगा। अब इसके अलावा हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। अब हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? हम लोग जो खेतों की जो कटाई कर लेते हैं, मतलब फसल को काटते हैं, वो हार्वेस्टिंग कहलाता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद में जो लॉस हो रहा है उसको कम किया जाए। तो भाई कटाई के बाद क्या लॉस होता है? सपोज दैट आपने किसी प्लांट को कट करके लाया, तो इस प्लांट को आपने जो कट करके लाया तो कई दिनों तक क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही इसको हम लोग रख देते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? न्यूट्रिशंस वगैरह है। वो न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर से लॉस होने लगता है। इसके अलावा ये धीरे धीरे क्या होगा? सूखने लगेगा, तो इसके अंदर का जो और भी बहुत सारा जो मिनरल्स वगैरह है वो भी क्या होगा? लॉस होने लगेगा, प्लस इसका जो वाटर है वो लॉस होने लगेगा। तो प्लांट को पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी काटने के बाद आप जो रखते हैं उससे बहुत सारा लॉस होता है, तो प्लांट के क्वालिटी में, जो इसका सीड है उसके क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो इससे बचने के लिए भी हम लोग ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना रहे हैं जो कि इसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स को ना आने दे। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा चीज़ हो गया। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात कर ले रहे हैं कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट क्या करे कि ज़मीन के अंदर जो भी मिनरल्स पड़ा हुआ है उस मिनरल को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। कुछ कुछ प्लांट ऐसा होता है कि अगर मिनरल ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादा मिनरल अगर एब्जॉर्ब हो गया तो सॉइल के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि सॉइल का फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, मतलब कि अब सॉइल के अंदर वो पावर नहीं है, वो फर्टिलाइज़र नहीं बचा है जो फसल को उगा सके। मतलब कि अगर प्लांट अगर ज़्यादा मिनरल्स यूज़ कर ले तो ये ज़मीन क्या होगा? बंजर हो जाएगा, मतलब इसमें मिनरल्स की कमी हो गई। तो हमें कुछ ऐसा प्लांट के अंदर जीन को डाल देना है, ऐसा हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है जो कि उतना ही मिनरल यूज़ करे जितने मिनरल्स की ज़रूरत है। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा, जितना मिनरल्स का ज़रूरत है उससे कम मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो इससे भी प्लांट को लॉस है, प्लांट का जो यील्ड है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्लांट ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो कि वो उतना ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे जितनी उसकी ज़रूरत है। तो ये था इसका नेक्स्ट। उसके अलावा इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, मतलब कि क्या हो कि प्लांट का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए फॉर फूड। इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर फूड। एग्जाम्पल है इसका गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए एनरिच्ड, मतलब इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है गोल्डन राइस में। और अगर विटामिन ए यानी विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। यानी विटामिन ए अगर किसी को मिले तो उसका रेटिना काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, उसके आँख में कभी भी क्या होगा? आई साइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको ठीक ठीक दिखाई देगा। जैसे अभी क्या होता है, विज़न लॉस का प्रॉब्लम होता है कि सही से दिखाई नहीं दे रहा है,
नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह अगर किसी को हो रहा है तो हम लोग कैरेट तो खाते ही हैं, गाजर, उसमें भी विटामिन ए है। लेकिन उसके अलावा अभी के टाइम में क्या है कि गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है। तो हमें क्या करना है कि ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाना है जिसमें क्या हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका बढ़ जाए। उसमें आप अलग से उसमें कुछ ऐसा जीन को ऐड कर दीजिए जिससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। तो ये था अभी के इस वीडियो लेक्चर में, छोटा सा वीडियो लेक्चर था। अब इसके बाद हम लोग फिर अगले वाले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में, द मोस्ट हॉट टॉपिक। हॉट मतलब कि वो वाला हॉट मत समझ लियो, हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि हॉट टॉपिक, हायर ऑर्डर थिंकिंग का ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ बीटी कॉटन। तो इसके बाद अपने वीडियो लेक्चर में हम वही लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। दिस मच फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।